जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पीछे लेक्चर में देख चुका है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ का जितना भी कंप्लीट चैप्टर था उसको हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और जितने भी टाइप बन रहे हैं उसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को। ठीक है, एक नया चैप्टर यहाँ पे हम लोग इसको भी प्रॉपर कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होगा वर्गमूल तथा घनमूल, यानी कि वर्गमूल तथा घनमूल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और डेली रेगुलर क्लास लेते रहिए। ठीक है, और रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर आज? वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल तथा घनमूल पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा यहाँ पे चैप्टर हम देखते हैं। चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्गमूल एवं घनमूल घनमूल। ठीक है, यहाँ पे हम वर्गमूल और घनमूल कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखना इसकी इंग्लिश होती है स्क्वायर रूट। देखो वर्ग की स्पेलिंग स्क्वायर, और इसको वर्गमूल को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड घन को हम क्या लिखते हैं? क्यूब। और घनमूल को लिखेंगे क्यूब रूट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा यही चैप्टर है वर्गमूल तथा घनमूल। समझ में आ रहा है? तो चलिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग स्क्वायर। ठीक है ना, चतुर्भुज वाला वर्ग नहीं भाई, यहाँ पे ये दूसरा वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग उसे कहते हैं जैसे किसी भी संख्या का उसी संख्या से वह आपस में गुणा, मतलब देखना किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दे तो प्राप्त संख्या या प्राप्त मान ही हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे देखिएगा, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं वर्ग, जैसे मान लीजिए 7 का आप 7 से ही मल्टीप्लाई कर दें, उसी संख्या का उसी से मल्टीप्लाई, देखिए 7 का 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आता है? 49। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 का वर्ग किसको बोलते हैं? 49 को। यानी कि हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग कितना? 49। और यहाँ पे देखिएगा जो संख्या हमको वर्ग में प्राप्त हुआ है, तो उस संख्या का वर्गमूल हम किसको कहेंगे? उस 7 का जिस संख्याओं का हम गुणा करके उसको निकालें। देखिएगा यहाँ पे, यानी कि हम लिख सकते हैं 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। तो आपको यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल समझ में आ रहा है? वर्ग और वर्गमूल समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्ग किसे कहेंगे? जब उसी संख्या से गुणा हो जाए तो जो संख्या में मिलेगा वो वर्ग संख्या कहलाएगी। ठीक है, और अगर जो उस वर्ग संख्या का मतलब वो वर्ग संख्या हमको किस संख्या से प्राप्त हुई है, किस संख्या के वर्ग से, तो उसको हम कहेंगे वर्गमूल। जैसे 49 7 का वर्ग है और 7 जो है 49 का वर्गमूल है। अभी समझ में आया? देखिएगा, अगर जो हम देखते हैं इसी तरह से संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल, यानी कि एक से हम देखें 1 का स्क्वायर, इस पर 2 घात लगाया, इसका मतलब है कि उसका स्क्वायर यानी कि उस पर 2 घात, उसी को हम कहते हैं 1 का वर्ग। समझ में आया? अब इसको कैसे दिखते हैं? देखो, अगर 2 संख्या है, इस पर लगा है 2 घात, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि 1 का 1 में ही गुणा कर देते हैं। कितना आता है? 1 आएगा। बताओ भाई, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। इसी तरह से हम 2 का अगर देख लें तो 2 पे 2 घात, यानी कि 2 इंटू में 2 इज इक्वल 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू में 3 इज इक्वल 9। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग कितना? 1 हुआ, और 1 का वर्गमूल कितना हुआ है? वो भी 1 ही हुआ। समझ में? इसी तरह से यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्गमूल कितना? 2 हुआ। समझ में आ रहा है? इसी तरह से 3 का, यहाँ पे 4 का आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस तरह से आपको कम से कम कहाँ तक याद करना है? 20 तक तो याद ही होना चाहिए आपको। 20 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 400। इसको आपको 400 यानी कि यहाँ तक याद रहेगा तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी होगी, कम समय लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि उसको याद कर लें, वर्ग और वर्गमूल को याद कर लें। ठीक है, कहाँ से? 1 से 20 तक, ज़्यादा नहीं याद करना। बाकी हम कुछ और ट्रिक वगैरह भी इसमें बता देंगे, और नहीं तो आप चाहो तो जाके चैनल पे देख सकते हो कि यूनिट डिजिट अगर जो 1 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे, इसका सारा का ट्रिक हमने
यूट्यूब पे डाल रखा है, उसका वीडियो एक प्रॉपर हमने बना रखा है शॉर्ट ट्रिक का, ठीक है। तो अभी वर्ग और वर्गमूल समझ में आ रहा है, वर्ग और वर्गमूल समझ में आ रहा है ना, यानी कि किसी भी दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो संख्या में मिलता है, जो मान मिलता है उसको हम वर्ग कहेंगे, ठीक है। और जो वर्ग हमें मिला है वो किस संख्या का मल्टीप्लाई करके हमने निकाला है तो वो हमारा जो संख्या जिसका मल्टीप्लाई हमने किया है वो उस संख्या का वर्गमूल हो जाता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो अब हम देख लेते हैं वर्ग, थोड़ा सा इसके बारे में, वर्गमूल के बारे में, ठीक है। वर्गमूल तो समझ में आ गया ना कि वर्गमूल है क्या, ठीक। अब निकालते कैसे हैं, वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका क्या क्या है देखिएगा। वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। अगर मैं बोलूं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करने की विधि, अगर इसमें विधि की बात की जाए, वर्गमूल ज्ञात करने की मेथड की बात की जाए, समझ में आ रहा है, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड का बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिए विधि जो होता है वो 2 टाइप्स का यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम यानी कि 2 तरीके से किसी भी संख्याओं का वर्गमूल हम कितने प्रकार से, 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कौन सा विधि भाई? गुणनखंड विधि। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या हमको दिया है, जिसका भी हमको वर्गमूल निकालना है, उसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। गुणनखंड निकाल के बाकी का आगे का प्रोसेस करके हम वहाँ पे उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा मेथड जो होता है वो हमारे पास होता है भाग विधि। भाग विधि मतलब कि उसमें हम भाग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो हमने आज तक अभी भाग सीखा है उसका यूज करके हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। चलिएगा अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 25 है, 25 किस संख्या का वर्ग, 5 का वर्ग है ना। तो देखिए अगर इसका वर्गमूल, तो देखिए वर्गमूल सबसे पहले वर्गमूल पूछता है तो क्वेश्चन पे एक सिंबल बनाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 25 लिखा है, आपको कैसे ज्ञात होगा कि इसका हमको वर्गमूल निकालना, ठीक है। या तो वो लिखेगा कि 25 का वर्गमूल बताइए, या तो वो क्या करेगा, ऐसे सिंबल एक होता है, इसको हम बोलते हैं कर्ली, ठीक है, रूट, ठीक है। तो कर्ली, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाइए यहाँ पे 2 लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर दे दे तो उसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। घनमूल का अलग सिंबल होता है, वहाँ पे 3 रहता है, वहाँ पे 2 न रह के 3 रहता है, और 2 जो यहाँ रहता है वहाँ 2 दिखता नहीं है, तो हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब हमको 25 का वर्गमूल निकालना है। देखिए अगर गुणनखंड विधि से हम करते हैं तो ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका जैसे एलसीएम आपने सीखा था अभी, तो यहाँ 25 है। अब इसको हम किससे काट सकते हैं, 25 को 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं काटेंगे हम, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। इस मेथड को अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें अभाज्य संख्याओं का यूज करते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, उसके बाद 11, फिर 13, ऐसे संख्याओं का मतलब प्राइम नंबर्स का यूज करके हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से भी नहीं कटा, अब 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार, 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार में, 1 बार में, हुआ। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कौड़ी में 5 × 5, ऐसे लिख सकते हैं, समझ में। अब जो यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है ना, तो हमको पेयर बनाना रहता है, एक ही संख्याओं का 2 पेयर बनाना, मतलब 2-2 का पेयर बनाना है। यहाँ 2 है तब अगर घनमूल निकालते हैं तो वो अलग है, वहाँ पे 3-3 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है तो 2 लिखा है, तो हम 2-2 का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो 25 का वर्गमूल आएगा कितना आएगा, 5, देखो आ गया। और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करके देखो 25 आ जाएगा कि उसका वर्ग निकालोगे तो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। चलिए और इस पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे देखिएगा अगर मैं दे दूँ वर्गमूल ऑफ 1225, इसका हमको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। किस विधि से बताना है भाई, गुणनखंड विधि से बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हमको पहले इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा ना, किसका, 1225 का। समझ में आ रहा है, 1225 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। कैसे निकालोगे भाई, 2 से कटेगा, देखो 2 से कटने का रूल क्या है, 2 से डिवाइड होने का रूल है, लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 6 या 8, इन सब में से कोई भी संख्या लास्ट में पड़ रहा है, ठीक है, तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये बताओ इन सब में से कोई भी संख्या यहाँ पे है क्या, नहीं है। फिर
3 से कटने का नियम होता है कि सभी संख्याओं का योग अगर जो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो डिवाइड हो सकता है। तो जोड़ लो, 1 और 2 जोड़ोगे 3, 3 और 2 5, 5 10, 10 जो है वो 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं डिवाइड होता। तो यहाँ ये भी संख्या हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड होने का नियम देखो, अगर 5 से डिवाइड होने का देखते हैं तो लास्ट डिजिट कितना हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ 5 आ रहा है, तो हम देखेंगे ये किससे कट रहा है? 5 से हमारा डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? करें? चलो देखो, अब 5 से इसमें देंगे भाग, तो 5 दूनी 10, 10 हुआ, यहाँ से 2 बचा और ये 2, 22 हो गए। अब 5 चौको 20, 20 हो गया, यहाँ भी 2 बचा और 5, 25 हो गया। तो 5 25 25, कितनी बार गया? अभी भी 5 से जाएगा ये, देखिएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, अब 5 9 45 हो गया। अब बताओ 49 जो है वो 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। ठीक है, तब ये किससे डिवाइड होता है? तब 7 से ये डिवाइड होता है। आपको मालूम है ये 7 से डिवाइड होता है कितनी बार में? 7 बार में। फिर 7 से आप डिवाइड करोगे 1 बार। हुआ? अब यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड हमारा क्या आ गया? 1225 का गुणनखंड हमने क्या लिख दिया? 5 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 7। ये हुआ? समझ में आया ना? देखिए 7 7 49, 49 25 245, और 245 का 5 में गुणा करोगे तो 1225 आता है। ठीक है, अब इसका कहा है वर्गमूल निकालना है। गुणनखंड तो निकाल लिया, वर्गमूल निकालना, उस पर रूट लगाया हुआ है ना। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा था दो, तो हमको 2 2 का पेयर बनाना है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 2 पेयर, 2 मिल गया, 1 पेयर बन गया, 1 पेयर यहाँ बन गया। तो इसमें से 1 बाहर आता है ये 5, और इसमें से 1 बाहर आता है ये 7, और बीच में क्या? मल्टीप्लाई है। तो देखो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 35, यानी कि 1225 किसका वर्ग है? 35 का वर्ग है, यानी कि 1225 का वर्गमूल कितना है? तो 35 है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर और आपको देखना है तो और एक आध क्वेश्चन देखो। इस तरह से हम निकालते हैं, कौन सी विधि से? ये गुणनखंड विधि होता है। समझ में आया? इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। जैसे देखिए क्वेश्चन है अपने पास 4356, अगर इसका हम गुणनखंड विधि से क्या निकालें? वर्गमूल। क्या होगा? हम निकालेंगे 4356 का वर्गमूल। ये बताओ सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 2 से ना, 2 से डिवाइड करने को चेक करते हैं। तो 2 से ये बताओ ये कटेगा कि नहीं? तो देख लेते हैं, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड तो होगा। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 से 2 1 जा 2 0। देखो 1 में नहीं भाग जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर 7 भी उतर जाएगा तो 2 8 16 और 2 9 18। अब बताओ ये जो संख्या है क्या वो 2 से कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? 2 से नहीं कटेगा। फिर हम किससे काटेंगे? अब 3 से देखते हैं। तो 1 और 8, 8 और 1 जोड़ेंगे कितना? 9, 9 और 9 18। 3 से कट रहा है ना, तो 3 से कटेगा। 3 3 के 9, 3 6 के 18, 3 3 के 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। अब देखो 121 आपको पता होगा, अगर आप 1 से 20 तक वर्ग याद कर रहे हो तो 121 किसका? 11 से कटता है, यानी कि 11 का ये वर्ग है। ठीक है, तो आप 11 से इसको काटोगे तो 11 क्या? 11, फिर यहाँ से 1 बचा और 11 बार में, फिर 11 से आप भाग दोगे तो 1 बार। तो यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड आता है देखो कुछ ऐसा आता है। क्या है? 2 गुणे में 2, 2 गुणे में 2, फिर 3 गुणे में 3, और फिर 11 गुणे में 11। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कोई भी संख्या नहीं लिखा तो 2 लिखा है, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। तो पेयर बनाएंगे 2 2 का, पेयर बन गया। अब पेयर बनने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 आएगा बाहर, यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा, और 1 यहाँ से 11 आ जाएगा। आ गया? अब यहाँ पे देखो 2 और 3 का गुणा करोगे 6, 6 का 11 में करोगे 66, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया? 66। और 66 का अगर 66 में ही मल्टीप्लाई करें, यानी कि 66 का वर्ग निकाले तो कितना आएगा? 4356। अभी यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना क्लियर है? अगर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना क्लियर हो गया तो अब हम पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है पूरा? अरे पूरा क्लियर है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आगे अब देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे अब भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। ठीक है, जितना भी मैंने यहाँ पे निकाला इन सब का भी भाग विधि से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार समझ लीजिए भाग विधि से क्या होगा। हमको इसमें भाग करके निकालना है। ठीक है, भाग विधि से भाग करके ही निकालना होता है। जैसे यही इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी को हम भाग विधि से निकालते हैं। चलिए इसी को अगर हम भाग विधि से निकालते हैं,
देखिए अब भाग विधि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भाग विधि से कैसे निकलेगा, देखिए इसका वर्गमूल निकालना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले वो संख्या लिख लो, संख्या लिख लिया, फिर हम ऐसे इसको बनाएंगे और हम यहाँ भाग विधि से यानी कि इसको ऊपर ऐसे मैंने खांच दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि दो दो का पहले इधर से, किस साइड से, राइट साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दो यहाँ बना और दो यहाँ बना, अगर जो लास्ट में एक संख्या छूट जाता तो उसका अकेले का हम यहाँ पे बार लगा देते, समझ में आया, अकेले ही उसको रहने देते, छोड़ देते इधर, ये नहीं कि इधर इधर से बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इधर से बनाना होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि जो ये 12 आया है, ठीक है, किस संख्या के वर्ग से या तो 12 कट जाए या कम रहे। जैसे एक का वर्ग कितना, एक हो गया, दो का वर्ग 4 हो गया, तो देखते हैं ये 4 अभी बहुत कम है, 3 का वर्ग 9 हो गया तो अभी भी कम है, 4 का वर्ग 16 तो ये अधिक हो गया। 4 का वर्ग कितना होता है, देखो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, तो देखते हैं कि ये 16 तो अधिक हो जा रहा है, हमको कम ही ले जाना है, या तो 12 आए चाहे 12 से कम, मतलब किस संख्या का वर्ग या तो 12 आए चाहे 12 से कम है। तो 16 तो नहीं होगा क्योंकि ये अधिक हो जा रहा है, तो हम किसका लेंगे, 3 का। 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और वही 3 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, इतना ही लिखेंगे, मतलब 12 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया कम, यहाँ घटा लो, कितना हो गया, 12 में से 9 जाएगा 3, ठीक। अब भाग में क्या करते हो आप, इतना करने के बाद उतारते हो संख्या ना, तो यहाँ भी उतारना है, लेकिन यहाँ दो दो का जो पेयर हमने बनाया वो पेयर साथ में उतरता है, यानी कि यहाँ केवल दोनों उतर के हमारा 25 उतरेगा, हो गया। अब क्या करोगे कि यहाँ जो 3 हमने लिखा है वही 3 इसमें जुड़ भी जाता है, यानी 3 और 3 6, एक अंक यहाँ छोड़ देते हैं, एक स्थान छोड़ के तब इसको लिखते हैं, ये वाला जोड़ के, ठीक है। ये 6 हो गया। चलो भाई अब हमको इससे यहाँ पे कौन सा संख्या रखें कि उसी संख्या से इसमें मतलब एक रखेंगे तो एक का ही इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक रखेंगे 61 हो जाएगा, फिर एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 ही रहेगा। देख रहे हैं बहुत कम हो रहा है, यहाँ 325 तक जाना है ना हमको, तब देखते हैं कितना जाएगा। तो इसलिए हम इसको देखने के लिए देखिए एक अंक यहाँ छोड़ा है हमने ना, यहाँ भी एक अंक छोड़ लो। अब आप देखो यहाँ 6 है, यहाँ 32 है, तो 6 का ऐसा टेबल बताओ कि या तो 32 है या 32 से कम, तो कितनी बार जा सकता है, 6 × 25 30, 5 बार जा सकता है कि नहीं। देखो 5 बार में कभी कभी होता है कि रेयर केस में अधिक हो जाता है तो उसको कम बार ले जाते हैं, ठीक है। तो वो चेक करेंगे, ऐसे चेक करने का, अब ऐसा थोड़ी कि आप टेबल करके मल्टीप्लाई कर करके चेक करोगे, एक ट्रिक है थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। तो आप 5 बार ले जाओगे, अब देखते हैं 5 बार में इतना आ रहा है कि इससे कम आ रहा है, ठीक है। तो 5 × 25 25 के 5 हासिल कितना 2, 5 × 6 = 30, यानी कि देखिए मैंने 5 यहाँ लिखा तो 5 का ही गुणा कर रहा हूँ, तो 5 × 25 25 के 5 हासिल 2, 5 × 6 = 30 और 2 32। अब ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ घटाते हैं, जिस तरह से भाग में घटाते हैं उस तरह से इसको घटाते हैं, यानी कि यहाँ 0 हो गया। अब जो संख्या आया ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है, यानी कि 35 हमारा क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। बताओ भाई समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये हो गया भाग विधि से वर्गमूल, समझ में आया। ये किस विधि से, भाग विधि से। और देख लो, और देख लेते हैं, चलो अब थोड़ा सा इसका लेवल और अप करके देखते हैं। अब थोड़ा सा हमने अभी जो यहाँ पे निकाला 66 का निकाला 4356, इसी का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी का भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। चलो देखो 4356 है, इसका भाग विधि से आप निकालो। अगर भाग विधि से वर्गमूल करते हो तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो हमको पेयर बनाना है, किधर से, इधर से, तो 2 यहाँ 2 यहाँ बन गया, ठीक है। चलो अब यहाँ कितना है 43, यानी कि 43, किस संख्या का वर्ग या तो 43 आए चाहे 43 से कम। तो देखते हैं हम 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, ठीक है। 49 अधिक हो रहा है तो 6 का हम लेंगे, 6 का यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 36 हो गया। अब घटा दो इसको, यानी कि 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचा, यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ हम उतारेंगे तो कितना उतारेंगे भाई, दोनों संख्या उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, तो हम यहाँ उतारेंगे 56। अब क्या करते हैं कि यहाँ जो संख्या है वही हम जोड़ते हैं, तो 6 और 6 12 लिखेंगे तो, लेकिन एक जगह छोड़ के, यहाँ 12 लिखेंगे एक जगह छोड़ के, ठीक। जब एक जगह यहाँ छोड़ा है तो एक जगह यहाँ छोड़ लो। अब देखते हैं कि 12 का कितना बार टेबल पढ़ें कि यहाँ 75 है चाहे 75 से कम, उतना ही बार हमको ले जाना होगा, ठीक है। तो हमको मालूम है 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84 हो जाता है, अधिक हो जाता है 7 बार, तो 12 × 6 = 72, 6 बार ले जा सकते हैं हम। कभी कभी रेयर केस में ये बढ़ जाता है, नहीं तो नॉर्मल बराबर ही आएगा, उससे कम ही आता है।
तो 6 बार ले गया, तो 6 का इसी में अब 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, फिर हासिल कितना आया 1, और फिर 6 का 1 में करोगे तो 6 और 1 7, देखो पूरा पूरा आ गया, कट गया। अब जो हमारा आंसर बना कितना बना, अच्छा देखो कितना आसानी से निकलेगा, समझ में आया। देखो अगर गुणनखंड विधि का यूज करना है तो छोटा संख्या का गुणनखंड मतलब छोटा संख्या का वर्गमूल निकालना तो गुणनखंड विधि से फटाक से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर बड़ी संख्या दे दे, लंबा संख्या दे दे और उसमें हम कंफ्यूज हो जाए कि किस संख्या से कटता है, तब हम भाग विधि का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि कंफ्यूजन में कैसे हम लोग नहीं जान पाते हैं कि अब किस संख्या से हम इसको काटें। जैसे गुणनखंड विधि में हमको कोई संख्या मिल गया, उसको अब हम नहीं निकाल पा रहे हैं कि किस, अनुमान हम नहीं लगा पा रहे हैं कि किस संख्या से हम डिवाइड करें उसको, तो वहाँ भाग विधि बहुत आसानी से काम आ जाता है। समझिएगा, जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो है जैसे दिया है 3364 का हमको निकालना है वर्गमूल, ठीक है। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। देखो अगर गुणनखंड विधि से निकालते हैं 33 का 64 में, ठीक है, 3364, तो सबसे पहले देखते हैं ये 2 से कट रहा है, 2 से काट लो भाई, काट सकते हैं ना, काट लो। ये 2 एकने 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, इतना आया। अब चलो फिर अभी देख रहे हैं 2 से कट रहा है, तो 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 एकने 2। अब हमको ये बता दो आप कि 841 किससे कटेगा, 3 से चेक करें। चलो 8 और 4 जोड़ेंगे, देखो सभी संख्याओं का योग कर लो, अगर योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, ठीक है। तो 8 4 12 1 13, 13 जो है 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा अब 5 से कटने का नियम क्या है, तो 5 से कटने का नियम लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो 0 ना ही 0 है ना 5 है, 5 से भी नहीं कटा। अब 7 से अगर चेक करते हैं तो 7 देखने 7, 7 तो नीचे होता है, लास्ट में 1 बच जा रहा है, समझ में आया। अब 7 भी नहीं काम किया, फिर किसका चेक करोगे 11 का, तो 11 का देखो 11 77, यहाँ 77, 4 3 7 और 71 बच गया। फिर 11 4 के 66 ले जा सकते हो, 7 शेष हमको मिल जाएगा कितना, फिर भी हमको 5 शेष बच जाएगा, 11 से भी नहीं कटा। 13 से चेक करोगे 14 से, देखो अब इसी तरह से हम चेक करते रहेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, एक तो मालूम ही नहीं चलेगा किससे होगा, समझ में आया। वैसे तो मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ, मैंने अभी लगाया था इसको तो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंसते हो तो कैसे निकलोगे, देखो तब हमको यूज करना है भाग विधि। भाग विधि में अब देखो ये कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इतना हमको दिमाग ही नहीं लगाना है किससे काटें। देखो कैसे, वैसे दे देगा 33 64, यही है ना, निकालना है, भाग विधि का यूज करो फटाक से, 2 2 का पेयर बना लो, बन गया। अब 33 किस संख्या का वर्ग है या उससे कम, मतलब किस संख्या का वर्ग 33 होगा या 33 से कम, तो हमको मालूम है 6 4 36 अधिक हो जाएगा, तो कितनी बार 5 25 25 हुआ। अब 25 हो गया तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ 2 में से 2 कैंसिल हो गया, उतरेगा क्या 64। अब यहाँ पे जुड़ेगा क्या 5 ही जुड़ेगा, 5 और 5 10, यहाँ एक स्थान छोड़ दिया मैंने, ठीक है, यहाँ भी एक स्थान छोड़ दिया। अब 10 का टेबल कितनी बार पढ़े, 86 है या 86 से कम, तो हमको मालूम है 10 का टेबल हम 8 बार पढ़ सकते हैं, तो यहाँ 8 लिखेंगे तो यहाँ भी 8 लिखेंगे। अब जो 8 है उसका हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 का 0 करोगे 0 और 6 रह गया, 8 है का नहीं 8, देखो ये कट गया पूरा पूरा, आंसर कितना आ गया 58, यानी कि यहाँ वर्गमूल कितना आ गया 58, कितना आसानी से निकल गया। अब जो गुणनखंड विधि से आपको देखना है कि यहाँ किससे कटेगा, तो देखो कैसे आप निकाल सकते हो इसका। अगर गुणनखंड आप करते हो तो ये 2 गुणे में 2, इसमें से यहाँ पे देखो अब हमको 2 संख्या लिखना है, क्या लिखना है हमको नहीं मालूम, तो यहाँ से देखते हैं हम, एक तो बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या रखें कि वो हमारा कितना आ जाए 58 आ जाए, आए कि नहीं। तो 2 में किसका गुणा करेंगे 58 है, यानी कि 29 का हम गुणा करते हैं तो 58 आता है। तो यहाँ पे जो संख्या ये कट रहा है 29 से कट रहा है। अब बताओ आप कब तक चेक करोगे कि ये 29 से कट रहा है, 39 से कट रहा है, 37 से कट रहा है, इस तरह चेक करते ही रह जाओगे। तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, भाग विधि यूज करना है, एकदम मस्त तरीका है, समझ में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे 29 से आप काटोगे तो 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी 58, तो ये 2 बार जाएगा 58, यहाँ से कितना बचेगा हमारा, यहाँ से हमारा बचेगा 58 हो गया ना, तो यहाँ से हमारा बचेगा 26, समझ में आया, 26 बचा और 1 261 बचा ना। तो अब ये 9 बार देखोगे, 9 बार जाएगा, 9 9 81 की 1 हासिल 8,
और 9 दूनी 18, 8 26, यानी कि ये 9 बार जाएगा। 29 बार गया, ठीक है। चलो अब फिर 29 को 29 से ही काटोगे तो एक बार में जाएगा। तो गुणनखंड से हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 29 और गुणे में 29, तब जाके हम यहाँ पे इसका पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 आता है और गुणे में 29 आता है, फिर हमारा आएगा 58। तो ये बताओ 29 हमें यहाँ निकालने में दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? हम परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल निकल गया। तो जब बड़ी संख्या का हमको निकालना हो ना वर्गमूल या गुणनखंड विधि से नहीं निकाल पा रहे हो तो भाग विधि से लगा लो, बहुत आसान है। भाग विधि से देखो दशमलव का भी जितना भी रहेगा बहुत आसानी से निकलता है, समझ में आया? बस इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना रहता है कि कितना बार में ये कटेगा, समझ में आया? सही है। चलो अब थोड़ा सा एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और विस्तृत क्वेश्चन देखते हैं और भाग विधि से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद जब इस पे क्वेश्चन आप लगाओगे तो और मजा आएगा। चलो देखो भाई, अगर हम भाग विधि से वर्गमूल निकालें किस संख्या का भाई, तो दिया है हमारे पास संख्या 18, 14, 409, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। अब गुणनखंड विधि से आप परेशान हो जाओगे, इसमें समझ में आया? तो हम सीधे भाग विधि से निकालेंगे और बहुत कम समय में आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे, 18, 14, 409 भाग विधि का यूज कर रहे हैं, ऐसे बनाया हमने। हमको पेयर बनाना है ना, 2-2 का बनाना है, 2 का यहाँ, 2 का यहाँ, 2 का यहाँ, एक लास्ट में बच गया, उसको अकेले खड़ा रहेगा भाई ये, ठीक है। अब देखो एक किस संख्या का वर्ग 1 आया 1 से कम, तो आपको पता ही है 1 का 1 बार, ये तो खत्म। कितना उतरेगा यहाँ, 81 उतरेगा, समझ में? अब यहाँ क्या करना है, जोड़ना हमको कितना है, 1 और 1 जोड़ोगे 2, यहाँ 1 खाली है, यहाँ भी 1 छोड़ दो। अब 2 का कितनी बार, देखते हैं कि यहाँ पे हम 4 बार ले जा सकते हैं, 2 चौको 8। तो देखना 4 तो रखेंगे, ठीक है, लेकिन 4 का जब 4 में 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाता है, अधिक हो गया ना। यही मैं बोल रहा था कि किसी किसी केस में अधिक हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 4 बार न ले जाकर हम कितनी बार ले जाएं, 3 ही बार ले जाएं, क्योंकि 4 बार में अधिक हो रहा है। 3 बार ले जाओ, 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6 हुआ। अब यहाँ पे घटा लो, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, 12 बचा। अब क्या उतरेगा यहाँ से, ये वाला पेयर उतरेगा तो 44 उतर गया। अब यहाँ जुड़ेगा क्या चीज़, 3, 23 और 3 कितना 26, एक अंक छोड़ दिया हमने तो एक अंक यहाँ छोड़। अब देखते हैं कि 26 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 124 है, चाहे 124 से कम है, समझ में आ रहा है? देखो 26 बचे होता है 130, 26 बचे 130 होता है, तो हम 5 बार ले जा रहे हैं, देख रहे हैं 130 अधिक हो रहा है तो 4 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे भाई, 4 बार। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे और 4 बार ले जाओ, 4 चौक को 16 के 6 हासिल 1, 4 6 के 24, 1 25 के 5, फिर हासिल कितना 2, 4 दूनी 8 और 2 10। देखो आराम से हो गया, समझ में? अब इसमें से घटा लो तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 जाएगा, यहाँ भी बचा 8, यहाँ क्या बचा 1 और ये तो कट गया, सही है 188। अब यहाँ पे क्या बचा है 0 और 9 उतरेगा हमारा, कितना उतरेगा 0 9, और यहाँ जुड़ेगा क्या चीज़, हमने 4 बार ले गया ना तो 4 ही जुड़ेगा, तो 264 में 4 जोड़ोगे 268 हो गया, 268 हो गया, लेकिन एक अंक यहाँ छोड़ेंगे। चलो भाई अब एक अंक यहाँ भी छोड़ दिए, तो ये बताओ हम तो 268 का टेबल ही नहीं मालूम है। चलो भाई तो 2 अंक छोड़ दो, तो 2 अंक यहाँ भी छोड़ दो। अब देख सकते हैं 26 का हम कितनी बार पढ़े कि 188 है, 26 का कितनी बार पढ़े तो 188 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 26 का हमको टेबल पढ़ना है। देखो 26 का अगर टेबल आप 7 बार पढ़ते हो तो 182 आता है, ठीक है। और 26 का टेबल अगर 8 बार पढ़ते हो तो 208 आता है। 26 का टेबल 7 बार पढ़ोगे 182, 26 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 208 आता है। अब इसमें से देखना है किसके बीच में ये आ रहा है, मतलब इस वाले ये वाला तो अधिक हो रहा है तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला 182 से कम है। कितनी बार ले जाना है हमको, 7 बार ले जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम कितनी बार ले जा सकते हैं, 7 बार, समझ में? 7 बार ले जाएंगे तो देखो अब 7 बार ले जाते हैं तो 7 यहाँ भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। 7 का 7 में मल्टीप्लाई होगा 49 के 9 हासिल 4, 7 8 56 और 4 60 के 0 हासिल फिर कितना 6, 7 6 के 42, 42 और 6
और 42 और 6 48 के 8, फिर हासिल कितना बचा 4, और 7 दूनी 14 और 4 कितना 18। देखो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है भाई 1347। बताओ अगर जो गुणनखंड विधि से आप लगाते हो तो ये बहुत लंबा जाएगा और बहुत परेशान करेगा, भाग विधि से आसानी से हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ग और वर्गमूल समझ में आ गया, वर्ग और वर्गमूल समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घन और घनमूल के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, घन और घनमूल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिएगा घन क्या होता है। अगर घन की बात किया जाए, ठीक है, तो घन अगर किसी भी संख्या का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने वहां पे 7 लिया था ना, 7 का 7 में हमने किया था, लेकिन 7 का देखो 7 का 2 और बार गुणा, यानी कि देखो एक तो ये 7 है, ये इसका 2 और बार गुणा कर दें, यानी कि 7 का आपस में 3 बार हो गया ना, गुणा कर दें तो जो संख्या यहाँ पे मिलेगा वो हमारा घन कहलाता है। किसका? 7 का घन वो संख्या होगा, कितना होगा देखो 7 7 49, और 49 का 7 में आप करते हो तो हमारा मिलता है 343। करके देख लो, 49 का 7 में मल्टीप्लाई, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 चौको 28, 28 और 6 34। समझ में इतना आता है। यानी कि 7 का जो घन होता है क्या होता है घन, यानी कि क्यूब कितना हो गया 743, और 743 का अगर हम घनमूल कहें, क्या चीज घनमूल, यानी कि क्यूब रूट, तो कितना है 7, 343 का क्यूब रूट कितना है 7, और इसका घन कितना है 343। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिएगा इस तरह से आप किसका याद करना है आपको, 1 का क्यूब मतलब 1 गुणे में 1 गुणे में 1 बराबर कितना है 1 हुआ। 2 का आप क्यूब करोगे कितना 2 गुणे में 2 गुणे में 2 बराबर में 8। 3 का क्यूब करोगे तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3 बराबर में 27। ऐसे 4 का क्यूब निकालोगे, और आपको कहाँ तक, कम से कम 20 तक तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। 20 का अगर क्यूब आप करोगे तो क्या आएगा 20 गुणे में 20 और गुणे में 20 यानी कि 8000। समझ में आया? कितना आएगा 8000। नीचे नहीं दिख रहा है, चलो एक बार ऊपर लिख देते हैं। तो 20 का 20 में मल्टीप्लाई, फिर 20 में कितना हो गया 8000। समझ में आया ना? तो इस तरह से आपको 20 तक याद कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी आधा क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। चलो भाई अब इस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें मेथड एक ही यूज करना है, वो है गुणनखंड विधि। इसमें भाग विधि यूज नहीं हो पाता है, समझ में आया? इसमें भाग विधि नहीं यूज हो पाता है। तो हम यहाँ पे अगर घन, अब समझ में आ गया ना घन कितना हो गया, ऐसे निकालते हैं। घनमूल देखो भाई, घनमूल देख लेते हैं। हमने अभी यहाँ पे देखा ना 7 का क्यूब यानी कि 7 गुणे में 7 गुणे में 7 बराबर में 343 हुआ था। तो ये इसका घन हो गया और ये इसका घनमूल हो गया 7। तो घनमूल का सिंबल ऐसे देखिएगा, यहाँ वहाँ पिछले वर्गमूल में क्या था 2 लिखा था और वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा भी रहेगा और दिखेगा भी, मतलब समझ में यहाँ 3 रहेगा और यहाँ पे 343। अब इसका हम अगर घनमूल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले 343 का करते हैं गुणनखंड। तो हमको पता है 7 से ये कटेगा कितनी बार, देखो 7 चौको 28 के 8, सॉरी 7 चौको 28 हुआ, यहाँ से बचा 6 और 3 63 हो गया, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे 1 बार। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं घनमूल ऑफ 7 इंटू में 7 इंटू में 7। अब यहाँ 3 लिखा है ना, वहाँ 2 लिखा था तो 2 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ 3 3 का पेयर बनाएंगे और इन तीनों में से एक बार आएगा तो ये हो जाता है, इसका घनमूल इतना हुआ। इसी तरह से अगर और देखते हो आप, अगर और संख्या का देखते हो, जैसे पूछ दिया आपसे घनमूल ऑफ किसका 1331, इसका आपसे घनमूल पूछ दे तो क्या करोगे, देखो ऐसे निकालोगे। पहले तो निकालोगे इसका क्या गुणनखंड विधि से, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 11 से हम देखते हैं ये कटेगा, ठीक। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। 11 से देखो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक। 11 हो गया, अब यहाँ से 2 बचा और 3 23 हुआ तो हम 2 बार ले जाएंगे, 11 दूनी 22, फिर यहाँ से बचा 1 और 1 11, एक बार गया, ठीक। अब 121 यानी कि 11 से ही कटेगा एक बार, फिर यहाँ से 1 और 1 मिलके 11 हुआ, फिर एक बार गया, फिर एक बार में
11 से एक बार में कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं घनमूल ऑफ 11 इंटू 11 में 11। अब यहाँ से 3 का पेयर बनाना है तो कितना आ गया 11। 11 जो है किसका 1321 का वर्गमूल घनमूल है, और 11 का घन कितना 1331। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन समझ में आया प्रॉपर? बताओ भाई। और क्वेश्चन और इसमें देख ले एग्जाम्पल। चलो और देख लेते हैं, और देख लेते हैं इस पे क्या है एग्जाम्पल में। देखिएगा, अगर दे दे घनमूल ऑफ, किसकी बात की जा रही है? घनमूल की बात की जा रही है। कितने का निकालना है? 729 का, ठीक है। 729 का हमको निकालना है। चलो भाई, अब 729 का हम सबसे पहले तो गुणनखंड करेंगे 729। अच्छा ये देखते हैं ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। हमको होना चाहिए 0 2 4 6 8, तब जाके 2 से कटता, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं, 7 और 2 जोड़ोगे 9, 9 और 9 18, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिके 9। फिर 3 से काट दो, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से काटोगे 3 त्रिके 9, फिर 3 से एक बार। तो कितना आया भाई? गुणनखंड इसका आया 2 6 बार गुणा हुआ, ठीक है। 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। अब यहाँ 3 लिखा है, पेयर कितने का 3 3 का बनाया। एक इसमें से निकला और एक इसमें से बाहर आया, कितना हो गया 9। इसका घनमूल कितना 9, और 9 किसका घन, 9 का घन कितना 729। इस तरह से निकलता है, घनमूल हो गया। समझ में आया? घन और घनमूल भी समझ में आ गया, वर्ग वर्गमूल समझ में आ गया, घन घनमूल समझ में आ गया। अब देखिएगा इसी पे थोड़ा सा और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ घन और घनमूल पे, ठीक है। थोड़ा सा और क्वेश्चन इसमें बताते हैं। आज हम बेसिक ही इसमें देखें कि घन घनमूल और वर्ग वर्गमूल से समझ में आ रहा है। देखिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और मैं इसमें बता दूँ, अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, घनमूल पूछे और दे दे 0.064 अपॉन 0.125। देखिए दशमलव का वर्गमूल और घनमूल निकालना मैं बताऊंगा आपको, प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा बस इसमें बता देता हूँ कि इसको देखो हम क्या ले सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कि मान लो करड़ी नहीं है, ठीक है, इतना लिखा है 0.125, तो यहाँ पे देखते हैं दशमलव यहाँ भी 3 अंक पे, यहाँ भी 3 अंक पे, दशमलव कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैंसिल होता है, देखो अगर हम नीचे का दशमलव हटाने के लिए 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो दशमलव हट जाएगा। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हमको करना पड़ता है, कर देंगे। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 और नीचे करते हैं तो 125, इतना आता है कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, घनमूल ऑफ 64/125 लिख सकते हैं भाई, ठीक। अब हमको क्या करना है, 64 का घनमूल निकालना है, तो हमको गुणनखंड विधि से ही निकालना पड़ेगा। 2 से निकालो तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 16 बार में, फिर 2 से काटोगे 8 बार में, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और 2 से 1, कितनी बार 1 2 2 4 2 6 बार। तो हम लिखेंगे घनमूल ऑफ 2 गुणे में 2, ये कितनी बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे हम। समझ में आया? अब फिर नीचे देखते हैं यहाँ कितना है 125। 125 आपको पता ही है किसका है, 5 का। आप याद करोगे तो हो जाएगा 5 5 10 5 5 25, फिर 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 गुणे में 5 गुणे में 5। अब हमको 3 का पेयर बनाना है, 3 का यहाँ 3 का यहाँ, तो इसमें से 1 2 और इसमें से 1 2, फिर नीचे क्या बचा यहाँ से देखते हैं 5। अब देखो 2 का 2 में गुणा करोगे 4 और नीचे क्या बचा 5, 4/5 ऐसे हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? इस तरह से लग सकता है, ठीक है। और इस पे देख लें एक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और इसी तरह से एक क्वेश्चन और बताता हूँ। इसी तरह से नॉर्मली है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन एक और देखते हैं अगर जो, तो क्वेश्चन ये है, कह रहा है घनमूल निकालिए और दिया है 0.000216 अपॉन में 0.000125। देखिए यहाँ भी दशमलव कितने अंक पे, 3 3 6 अंक पे, यहाँ भी नीचे 6 अंक, दशमलव कैंसिल। उसी तरह से जैसे हमने इसमें किया था मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, घनमूल ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं 216 और नीचे कितना लिख सकते हैं 125। चलो भाई 216 का निकाल लेते हैं गुणनखंड।
216 का निकालोगे, 2 से कट रहा है ना, तो 2 एक करने 2, और 1 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16, यही होगा। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 को काटोगे तो 3 से, 3 9 27, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, तो कितना आया, 2 का 3 बार गुणा हुआ, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे गमूल ऑफ 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और फिर लिखेंगे गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, हो गया। और नीचे देखो किसका 3, नीचे यहाँ 125 है, 125 का हमने निकाला था 5 गुणे में 5 गुणे में 5। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 का पेयर बनाएंगे यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से निकलेगा 3, नीचे किसका है, यहाँ पे 5 का बनेगा 1 5, तो 2 3 6 बटे में 5। देखो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला कम है। अब चाहो तो इसको भाग देके दशमलव में भी कर सकते हो। देखो 5 का 1 बार देंगे तो 5 के लिए 5 बचा, यहाँ बचा 1, तो 1 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ गया, 10 हो गया। अब 5 दूनी 10, 2 बार, आंसर कितना आया 1.2 लिख सकते हो या यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। वर्गमूल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इस पर हम लोग और क्वेश्चन अब इसको भी टाइप वाइज करके इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2-3 लेक्चर में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये आज का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। क्या करना है आपको, लाइक करना है, अगर जो सेशन पसंद आया तो शेयर भी करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर जो आपको कोई भी एक स्पेशल कोर्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो STM क्लासेज ऐप पर, ठीक है। और अगर जो ज्वाइन होने पर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।